जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंडियन आर्मी में आपके पास जो भी क्वेश्चन आर्म्ड फोर्सेस से बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, फिर इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मा। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, तब आप आंसर करेंगे सेवा परमो धर्मा। ठीक है। थल सेना के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तब आप आंसर करेंगे नई दिल्ली। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना में कुल कितनी कमानें हैं, तो तब आप आंसर करेंगे कि सर 7 कमानें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है कि भारतीय सेना में कुल कितनी कमानें हैं? 7 कमानें। किस कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है उसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले पश्चिमी कमान, जिसे आप वेस्टर्न कमांड कहते हो, तो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर। अगर आपके एग्जाम में आता है पूर्वी कमान, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तब आप आंसर करेंगे कोलकाता। उत्तरी कमान, नॉर्दर्न कमान का हेडक्वार्टर है उधमपुर। दक्षिणी कमान, साउथर्न कमान का हेडक्वार्टर है पुणे। मध्य कमान, सेंट्रल कमान का हेडक्वार्टर है लखनऊ। सेना प्रशिक्षण कमान, आर्मी ट्रेनिंग कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला में है। और दक्षिणी पश्चिमी कमान, साउथ वेस्टर्न कमान का हेडक्वार्टर जयपुर। तो आपके पास ये इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स थी और इन कमांड्स के हेडक्वार्टर थे। 2025 में इन कमांड से भर भर के क्वेश्चन आए थे, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और क्या क्या आर्मी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले अग्निवीर योजना की शुरुआत कब हुई, तो तब आप आंसर करेंगे 14 जून 2022 में। ठीक है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है, तब आप आंसर करेंगे मद्रास रेजिमेंट। भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो थे आपके जनरल के.एम. करियप्पा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो ये थे सैम मॉनिकसॉ। और फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की सबसे बड़ी रैंक है। अगर आपसे पूछे कि इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक कौन सी है, तब आप आंसर करेंगे फील्ड मार्शल। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ है? आपकी देहरादून में, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ भी ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है, तो ये कहाँ है? आपका खड़गवासला, पुणे में। इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना की बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो नभः स्पर्शम दीप्तम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो हिंदी वाले करेंगे नभः स्पर्शम दीप्तम। कभी कभी इंग्लिश में ये नभः स्पर्शम दीप्तम करके भी आ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है टच द स्काई विथ ग्लोरी। वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख कौन है, तब आप आंसर करेंगे कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स का पुराना नाम क्या था? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। याद रखना, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो बोलेगा भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तब आप आंसर करेंगे कि ये दिल्ली में। भारतीय वायुसेना की कमांड पढ़ लेते हैं। पश्चिमी वायु कमांड का हेडक्वार्टर दिल्ली, जिसे आप बोलते हैं वेस्टर्न एयर कमांड, दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिम वायु कमांड जो गांधीनगर में, इंग्लिश में से कहते हैं साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, गांधीनगर। मध्य वायु कमांड जो प्रयागराज इलाहाबाद में, सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद। पूर्वी वायु कमांड शिलोंग में है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न एयर कमांड, शिलोंग। दक्षिणी वायु कमांड का हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। साउथ एयर कमांड का कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। प्रशिक्षण कमांड,
तो प्रशिक्षण कमांड कहाँ है? बेंगलुरु में। ट्रेनिंग कमांड एयरफोर्स का कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। और एयरफोर्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा वायु स्टेशन कौन सा है? तब आप आंसर करोगे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? ये थे सुभद्रो मुखर्जी। भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में 3रा स्थान है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इंडियन एयरफोर्स में पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान में कौन सी एयरफोर्स है। भारतीय वायुसेना की सबसे छोटी परिचालक इकाई को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेक्शन। भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान भारत की रीढ़ कहा जाता है? तो सुकोई Su-30 MKI को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये एक वायुसेना का लड़ाकू विमान है। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इंडियन एयरफोर्स का है भारत के हवाई क्षेत्रों की रक्षा करना। भारतीय वायुसेना में किस फाइटर विमान को रिटायर किया गया? अभी हाल ही में MiG-21 को रिटायर किया गया, तो अभी 2025 में ये रिटायर हुआ था। तो क्या आंसर करेंगे? MiG-21। इस फाइटर जेट को क्या कर दिया गया? रिटायरमेंट दे दिया गया। भारत का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है? तो पहला लड़ाकू विमान है तेजस। तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह थी। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तब आप आंसर करेंगे कि ये शिवांगी सिंह थी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो वो है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। तो ये कुछ एयरफोर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर बात करें भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की, तो नौसेना का आदर्श वाक्य सनो वरुणा। नेवी मोटो क्या है? सनो वरुणा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। नौसेना के जो प्रमुख हैं वो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। ठीक है। कहीं कहीं आपको डी के त्रिपाठी भी लिखा रहेगा, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अभी नौसेना के प्रमुख है, एडमिरल है। नौसेना दिवस नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बोलोगे नेवी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है। 3 कमांड, सबसे पहले पश्चिमी नौसेना कमांड मुंबई में, जिसे इंग्लिश में वेस्टर्न नवल कमांड कहा जाता है, मुंबई में। पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापट्टनम, ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम। दक्षिणी नौसेना कमांड कोच्चि, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा साउथर्न नवल कमांड का हेडक्वार्टर कोच्चि में है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? तब आप आंसर करेंगे 1932, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल। इंडियन आर्मी की स्थापना 1895 में की गई और इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में की गई थी। ये एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की एस्टेब्लिशमेंट। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी जी। अगला सवाल था कि नौसेना का कार्य क्या है? नौसेना क्या कार्य करती है? तो देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा कौन करता है? नौसेना करती है। ठीक है। अगर मैं सीडीएस की बात करूं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करूं, तो भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत जी। वर्तमान में जो सीडीएस है वो कौन है? तब आप आंसर करेंगे कि जनरल अनिल चौहान जी। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत का स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तब आप आंसर करते तेजस। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? एडमिरल। अनिल चौहान भारतीय सेवा के किस पद पर हैं? तो ये अभी सीडीएस के पद पर हैं। तो ये सवाल प्रीवियस ईयर में 2025 में हाल ही में पूछे गए थे। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रैंक को समझते हुए चलते हैं। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि इंडियन आर्मी का सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है, तो तब आप आंसर करेंगे फील्ड मार्शल। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नौसेना की सबसे बड़ी रैंक होती है, तब आप आंसर करेंगे एडमिरल। और इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है? तब आप आंसर करेंगे एयर चीफ मार्शल। आर्मी की बात करें तो आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी में होता है वाइस एडमिरल और एयरफोर्स में होता है एयर मार्शल। आर्मी में होता है मेजर जनरल, नेवी में होता है रियर एडमिरल और एयरफोर्स में होता है एयर वाइस मार्शल। आर्मी में होता है ब्रिगेडियर, नेवी में होता है कमोडोर और एयरफोर्स में होता है एयर कोमोडोर। आर्मी में होता है कर्नल, नेवी में होता है कैप्टन और एयरफोर्स में होता है ग्रुप कैप्टन।
आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी में होता है कमांडर और एयरफोर्स में होता है विंग कमांडर। आर्मी में होता है मेजर, नेवी में होता है लेफ्टिनेंट कमांडर और एयरफोर्स में होता है स्क्वाड्रन लीडर। आर्मी में होता है कैप्टन, नेवी में होता है लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में होता है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट, नेवी में होता है सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में होता है फ्लाइंग ऑफिसर। तो ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की रैंकें थी जो आपके पास पूछ ली जाती है। नॉन कमीशन रैंक भी पढ़ लेते हैं। हवलदार आर्मी में होता है, नेवी में होता है पेटी ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स में होता है सार्जेंट। तो सार्जेंट पेपर में पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इंडियन आर्मी में होता है नायक, इंडियन नेवी में होता है लीडिंग सीमैन, इंडियन एयरफोर्स में होता है कॉर्पोरल। तो ये कॉर्पोरल भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। इंडियन आर्मी में होता है लॉन्स नायक, इंडियन नेवी में होता है सीमैन प्रथम श्रेणी और इंडियन एयरफोर्स में होता है लीडिंग एयरक्राफ्टमैन। इंडियन आर्मी में होता है सिपाही, इंडियन नेवी में होता है सीमैन द्वितीय श्रेणी और इंडियन एयरफोर्स में होता है एयरक्राफ्टमैन। ठीक है, तो ये रैंक आपको पता होनी चाहिए किसकी कौन सी है। तो ये कुछ डिफेंस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी सारी क्लासेस आपकी डेली चलती रहेगी। कल हम इसमें क्या करेंगे, कल हम इसमें प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको वन लाइनर की फॉर्म में करेंगे, फिर उसके बाद उनके ही क्या करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है उसके लिए कमेंट सेक्शन है ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।